अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ टोक्यो में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब
भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गत वर्ष की यात्रा के उपरांत भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है